कि भगवती रुक्मणी की मनोभिलाषा भगवान ने रुक्मणी मंगल के माध्यम से पूर्ण करी। मन में अनंत प्रकार की शंकाओं को श्री भीष्मक धारण किए हुए ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम रुक्मी है, उनके मित्र का नाम है शिशुपाल, वो बारात लेकर जनवासे पर पहुंच गए हैं। उसका स्वागत करने के लिए, अगवानी करने के लिए श्री भीष्मक महाराज सशंकित महल से निकल रहे हैं। भीष्मक महाराज तो शिशुपाल का स्वागत करने के लिए निकले, लेकिन सज्जनों, समस्त मातृमंडली गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के अपनी सहेली और सखियों के साथ में पराम्बा लक्ष्मी स्वरूपा भगवती रुक्मणी अपनी कुल देवी अम्बा का पूजन करने के लिए निकली है। शास्त्र वर्णन करते हैं, भागवत में लिखा है, नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णम् स्वसन्ताने युवां सुतां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्त्वदनुमोदिता। मेरे सहित अन्य भागवत के जानकार कहते हैं, भगवान श्री वेद व्यास ने सूत और सुखदेव के माध्यम से यह कथांतर्गत राक्षस विधि से रुक्मणी और भगवान का विवाह है। सज्जनों, विष्णु पुराण में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन आता है। 8 प्रकार के विवाह विष्णु पुराण में है। ब्राह्म विवाह है, देव विवाह है, बृहस्पति विवाह है, आदि आदि, जिनमें से प्रेत, पिशाच, आदि ये निकृष्टों की श्रेणी में है। और प्रथम के 4 उत्तम हम और आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आगे जाना चाह रहा था इस बात से, लेकिन अंबानी परिवार की बिटिया के विवाह संस्कारांतर्गत 1100 ब्राह्मणों में मेरा भी नंबर था। तो इसलिए आपको नहीं बोल रहा हूं कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने कहीं पढ़ा था कि विश्व के श्रेष्ठ धनिकों में श्री मुकेश अंबानी का नाम आता है। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि विश्व के श्रेष्ठ धनिकों में से उनका नाम आता है, इसलिए बोल रहा हूं कि भारतवर्ष में निवासी है, मेरे देश के, उससे श्रेष्ठ इसलिए बोल रहा हूं कि मैं अन्य विवाहों को देखता हूं और उस विवाह को मैंने देखा तो मेरी आंख उस देखी हुई छवि को जिंदगी भर नहीं भूल पा रही। प्रत्येक क्रिया वैदिक, क्षण मात्र भी लेट हो जाए असंभव। टेंट वाले, माइक वाले, पेंट वाले, सूट वाले, इनका स्वागत हो जाए, हमारे देवता कहीं लुढ़कते रहे। मंडपों में लोग जूता पहन के जाते हैं, मजाल किसी की शादी के पंडाल में जूता पहन के आ जाए। जिनको आप नेता अभिनेता कहते हो ना, जिन नचनिया नाचने वाले, ये गेट के बाहर डांस करते हैं वहां पर। जिस प्रकार भगवती पराम्बा लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी ठीक इसी विधा के अनुसार इन आंखों ने दर्शन किया है। ये संस्कार मिलेंगे कहां? लोगों बागों को आरती में खड़े होने में कष्ट होता है, लोग आरती में खड़े नहीं हो पाते। ये संस्कार हम और आपके हैं। हमारी पहचान किस लिए है? पहचान हमारी
हमारे राष्ट्र की है किस चीज से? जन्मना जाए कहा शूद्र संस्कारात भयध्वजा, संस्कारों के बल पर हमारी पहचान है। सजनों, चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवन यौवनम, और चला चले संसारे धर्मम एको ही निश्चला। ये जगत प्रसिद्ध है कि लक्ष्मी चला है, अचलात तो केवल एक स्थान पर है, वो नारायण के चरण है। कभी मेरे पास तो कभी आपके पास। चला लक्ष्मी। संसार में कुछ चीजें हैं जो हमेशा चलने वाली हैं। लक्ष्मी कभी किसी की हो ही नहीं सकती, वो केवल नारायण के चरणों की है और चरणों में ही अचल है। नारायण कृष्ण है, लक्ष्मी रुक्मणी है। शिशुपाल उसको अपनी पत्नी के रूप में मान करके और स्वयं नारायण है रूप बन रहा था, इसलिए शिशुपाल को रोना पड़ा। आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा शिशुपाल। लोग क्या कहेंगे कि जिसको विवाहने के लिए आया था वो किसी और के साथ चली गई। जरासंध भी आया था बारात में, बोलो रोको रोको, अरे जीवन अनमोल है भैया, ऐसे नहीं गवाओ, ऐसे थोड़ी जीवन को नष्ट कर लेना चाहिए। मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ, तेरा तो एक बार अपमान हुआ, इसी कृष्ण के माध्यम से मेरा 17 बार अपमान हुआ। मैं तेरे सामने शिशुपाल कहने लगा कि हमसे बड़ा नक्कटा है यहाँ पे। 17 बार मुझको पराजित किए, तुझे एक बार में। चला लक्ष्मी चलम प्राणम, प्राण किसी के स्थिर रहे, ये भी चलने वाले हैं। समय है, समलो संस्कार, सुनने से संस्कार ही बनता है। वो प्राप्त हो जाए हमको तो थोड़ा सा भगवत भक्ति की, भगवत चरणानुरागियों के, भगवत प्रेमियों के या भगवत प्रेम में हम भी संस्कारित होकर के थोड़े से लक्षण सीख जाएं कि किस प्रकार भगवान को प्राप्त करने की विधाएं हैं। चलम जीवन यौवनम, ये जीवन भी संसरति इति संसारः, जो प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल हर मिनट हर सेकंड सरक रहा है, इसलिए इसका नाम संसार है। ये चलने वाला है। आप याद करो अपने बचपन के उन दिनों को, जब इंदौर की सड़कों पर आप निकला करते होगे, क्या वैसी हैं? आप याद करो बचपन के उन दिनों में जब आप स्कूल बैग पीछे टांग करके स्कूल जाते थे और अपना चेहरा जब देखते थे तो आज वैसा है? आप दोनों कोरोना के पहले और कोरोना के बाद आपकी सांसें, आप स्वच्छता में जो महसूस करते थे, अब आपको ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा क्या वैसी हैं? सांस वही है, गवाही कौन दे रहा है? चलम जीवन यौवनम, ये जीवन भी हमेशा सरकने वाला है, इसलिए संसार है, चलने वाला है। चला चलेति संसार धर्मम एको ही निश्चला। सजनों, बचपन में कर लो, युवानी में कर लो, बुढ़ापे में कर लो, वो धर्म, वो पुण्य, वो कर्म, ये आपके साथ हमेशा। एक दिन और मैंने कहा था, पत्नी गृहद्वार जनास्मसाले देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुबंधोनि मनुष्य लोके। कहीं भी चलो, कोई भी चलता रहे, लेकिन एक गठान बांध लेना कि आपका किया हुआ कर्म, आपका धर्म, हमेशा आप कहीं चलो ये स्थिर आपके साथ बना रहेगा। मेरे को भी 20-22 वर्ष हो गए हैं, तो उसमें आप लोगों का भी मुझे संग मिला, सौभाग्य है। कल से फिर अमरावती महाराष्ट्र, और फिर उसके बाद लेकिन व्यास मंच पर बैठा हूं मैं। जब भी भागवत प्रथम दिन से प्रारंभ करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन की पहली भागवत कर रहा हूं। प्रेम से बोलो ना, भागवत। मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूं। सज्जनों,
निवेदन है आपसे। और तुलसी बाबा भी कहते हैं, भागवत भी कहती है, मोहर मोह रहो रसिका हो विभाग का। जब जब जीवन में भले एक सेकंड के लिए आपको समय मिल जाए, आप भगवान से जुड़ने की कोशिश करो। एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करो। और रुक्मणी अम्बा इसलिए भगवान को नहीं चाह रही थी, तो उसके द्वारका की महारानी बन जाएगी। यादवों को तो श्राप था कि वो कभी राजा बन ही नहीं सकते। रुक्मणी अम्बा ने रानी बनने के लिए नहीं, ये बलशाली हैं, समुद्र में रहने वाले हैं, इनका जगत में नाम है, इसलिए नहीं। रुक्मणी परमात्मा को केवल इसलिए प्राप्त करना चाह रही थी कि मेरा परम कर्तव्य है कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं। और जीव मात्र का परम लक्ष्य, परम कर्तव्य, देखो भाई, हम हो गए हैं धर्म भीरू, हमको रहना चाहिए धर्मवीर। धर्म भीरू, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, मैं माता पिता को, दादी बाबा को प्रणाम नहीं करूंगा तो ये अच्छी बात नहीं, मुझे पाप लग जाएगा। अरे मंदिर में इसलिए नहीं जाऊं या इसलिए दर्शन नहीं करूं कि मंदिर में दर्शन करने से मेरे पाप कट जाएंगे। मंदिर जाना मेरा धर्म है, इसलिए मंदिर जाऊं। माता पिता, गुरु, संत, ब्राह्मण, दादा दादी, समाज के सम्मानीय जनों के चरणों में मैं इसलिए प्रणाम करूं कि प्रणाम करना मेरा धर्म है। हम धर्म भीरू हो गए हैं। मंदिर लोग इसलिए जाते हैं कि मंदिर नहीं जाऊंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, माता पिता को प्रणाम नहीं करूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा। ये धर्म भीरुता है। विडंबना हम और आप लोगों के साथ यही खड़ी है। माता पिता, गुरु मंदिरों में इसीलिए ना जाए कि हमें, ये हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। रुक्मणी अम्बा कहती है कि कृष्ण मेरे को इसलिए नहीं कि मैं प्रेम करती हूं। अरे मैं क्या, पूरा संसार कृष्ण से प्रेम करता है। क्यों? कृष्ण है ही ऐसे। कर्षयति इति कृष्ण, जो जीव को अपनी ओर आकर्षित करे वो कृष्ण है। लोगों को कृष्ण कहने में तक मुश्किल आती है। कोई किशन कहता है, कोई कृष्णा, आदि आदि। जो कामे नीचे री की रकार रहती है ना, आपने देखा होगा कि मछली पकड़ने वाले एक बंसी रखते हैं, उस बंसी का भी आकार कुछ उस रकार की तरह होता है। एक बार मछली उस बंसी में फंस जाए तो मछली की ताप नहीं कि निकल जाए। ये मेरे कृष्ण का वैशिष्ट है। एक बार जीव उसके आकर्षण में आ जाए, कर्षयति, जीव को स्वतः अपने ओर आकर्षित करता है। और सज्जनों, रही बात रुक्मणी अम्बा की, तो रुक्मणी अम्बा के पिताजी चाहते थे कि शिशुपाल दुष्ट है, दुराचारी है, किसी दिन किसी से झगड़ेगा, इसका तो मेरी पुत्री का क्या होगा। इसलिए कृष्ण जैसा वर मिल जाए इसको, मेरा बड़ा सौभाग्य। लेकिन बड़ा बेटा है पिता का, इसलिए मानना पड़ती बात, नहीं तो उद्दंडता कर जाए। तो बेमन से भगवान आए ब्राह्मण देवता के साथ में, और जैसे ही भगवान को श्री भीष्मक जी ने देखा है, भागवत में ये बात लिखी है, जो शिशुपाल को ले जा रहे थे स्वागत करने के लिए, पीछे अनेक भगवान को देख करके पीछे चलने वाले जो अनुचर थे, जो बड़े बड़े थाल रखे हुए थे भीष्मक राजा के, तो उन्होंने भगवान को ही दूल्हा सरकार समझे और भगवान के चरणों में सबने वो मना करते, नहीं नहीं नहीं, ये दूल्हा सरकार नहीं है, आप क्या सब चढ़ाई गया। भगवान ही भगवान को ही, प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान मना करते रहे। और भगवान भी कह रहे हैं इसकी क्या आवश्यकता थी, या भीष्मक जी के मन की भीष्मक जाने की, आपके लिए नहीं दूल्हा के लिए था। तो भगवान मन में सोच रहा है दूल्हा भी तो हम ही है। सज्जनों, रुक्मणी अम्बा का विवाह हुआ। द्वारिकापुरी नई नई बनाई थी, तो रुक्मणी अम्बा को भगवान रथ में ले जाकर के दुर्वासा जी की, हाँ अपने गुरु है उनके पास में गए। दुर्वासा जी ने कहा कि अभी हमारा व्रत चल रहा है, हम पैदल कहीं जाएंगे नहीं। क्या करें साहब, आप हमारे रथ लेकर आओ। भगवान के लिए रथ किसी पशु, किसी जानवर के, दुर्वासा जी ने कहा कि उसमें जोते में बैठेंगे नहीं।
रथ कौन सा हो? बोले जिसमें कोई नवविवाहित हो, एक तरफ नवविवाहिता और एक तरफ नवविवाहित, दोनों लोग। आप यदि अपने घर ले जाना चाहते हैं तो एक तरफ आपको और एक तरफ दूसरे अस्त्र की जगह रुक्मणी को लगना पड़ेगा। भगवान ऐसे रथ में बिठा करके दुर्वासा जी को अपने नए ग्रह का प्रवेश कराने के लिए ले जा रहे हैं। रुक्मणी अम्मा को पिपासा लगी, भगवान ने गंगा जी का स्मरण किया जो चरणों से निकली है, वो रुक्मणी ने जल पी लिया। निकलने वाली दुर्वासा जी ने श्राप दिया, इतना भान नहीं है, बगल में पति है, पीछे गुरु रथ में बैठा हुआ है, बगल देख करके जो तुझ अभी कृष्ण के अधिकारी नहीं है, इसलिए श्राप दिया है, तुम्हें इतने वर्ष तक कृष्ण से वियोग में रहना पड़ेगा। आज भी आप जाइए, मैंने एक दिन निवेदन किया था, द्वारिका में रुक्मणी अम्बा का मंदिर 25 किलोमीटर बाहर है। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि रुक्मणी अम्बा के जिस अवस्था में विवाह संपन्न हुआ था, उस अवस्था से पुत्र उत्पत्ति आदि में कुछ समस्याएं शरीर में आ सकती थी, वो दुर्वासा जी को मालूम था। अनन्य कारण है, लेकिन ये शास्त्र वर्णित है। सबने द्वारिका में जाकर के रुक्मणी अम्बा का स्वागत किया और भगवान का प्रथम विवाह जो रुक्मणी जी के साथ बड़े उत्सव से कल आप लोगों ने भी मनाया। इस प्रकार रुक्मणी अम्बा का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। दूसरा विवाह भगवान का राम अवतार में सबसे बलशाली जो योद्धा था, जिसको हम जामबान या जामवंत के नाम से जाते हैं। बल से तो योद्धा थे, ये बुद्धि से भी योद्धा थे। धन वृद्धा शबल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई कदाचित धन में बड़ा, लोग कहते बड़ा आदमी है, बहुत बड़े बड़े आदमी देखे। धन वृद्धा शबल वृद्धा, बहुत बड़ा आदमी, कोई बड़ा बलवान हो सकता है, कोई धन में हो सकता है, कोई आयु में बड़ा हो सकता है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा शिष्यरा किंक शिष्यरा। ऐसे जामबानी की पुत्री भगवती जाम्बती के साथ भगवान का दूसरा विवाह है। भगवती सत्यभामा के साथ तीसरा विवाह है। चौथा विवाह है कालिंदी यानी भगवती यमुना के साथ में, मित्रवृंदा के साथ पांचवा, नग्नजिता के साथ छठवा, सत्या जिनको कहते हैं भद्रा के साथ सातवा और लक्ष्मणा के साथ में भगवान का 8 विवाह है। सज्जनों, 8 प्रकार की प्रकृति होती है। भूमि रापो नले वायु खम मनोविद्य विचार, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। भगवान की 8 पटरानियां हैं। 100 प्रकार के उपनिषद भगवान की 100 पत्नियां, और 1 लाख में से उस दिन में वर्णन आप लोगों ने सबने सुना था। 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं। भौमासुर नाम का एक राजा है, जिसके यहां पर मुर नाम का उसका एक रक्षक राक्षस, भगवान ने सत्यभामा जी के साथ में जाकर के उसका उद्धार किया। भौमासुर को किसी ने तांत्रिक ने ये विधा बता दी थी कि जब 20,000 एक साथ पटरानियों के साथ आप विवाह करोगे तो अमर हो जाओगे। अभी तक 16,100 राजकन्याओं का हरण कर करके अपने राजमहल में कैद खाने में बंद करके रखा हुआ था। जब 20,000 हो जाएंगी, भगवान से सबने मनहा मन प्रार्थना करी। भौमासुर भूमि का सुत था, उसका उद्धार किया और उन सबको एक क्षण में, एक मुहूर्त में भगवान ने अपना लिया। प्रेम से बोलो श्री भागवत भगवान की। इस प्रकार 16,108 भगवान के विवाह संपन्न। मुर नाम का जो राक्षस है, उसके यहां पर एक कन्या हुई कटंकटा। भीमसेन की पत्नी एक तो द्रौपदी, नाम थोड़ा सा हिडंबा, ये दूसरी पत्नी उनकी, जिनसे घटोत्कच और घटोत्कच
घटोत्कच का ही विवाह है। मुर राक्षस की कन्या कटंकटा के साथ संपन्न हुआ, जिनसे एक बालक उत्पन्न हुआ जिनको हम बर्बरीक वर्तमान समय में खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। बोलो हरे के सहारे की जय। घटोत्कच पुत्र कटंकटा की। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह है। और सज्जनों, प्रत्येक पत्नी से भगवान के 11 संतान उत्पन्न हुए। 10 पुत्र और 1 कन्या। 16,108 भगवान की पत्नी। अब गुणा भाग आप लोग कर लेना। प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र और 1 कन्या भगवान को उत्पन्न हुआ। अच्छा, एक एक दो को नाम सुना देते हैं, ध्यान से सुनो, प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। रुक्मणी अम्बा के यहाँ पर भगवान ने जो पुत्र उत्पन्न किए हैं उनमें प्रद्युम्न, चारुदेषण आदि 10। जाम्बती अम्बा के यहाँ पर भगवान ने पुत्र उत्पन्न किए हैं, उनमें सांब और सुमित्र आदि 10। सत्यभामा जी के यहाँ पर भानु सुभानु नाम के आदि 10। कालिंदी के यहाँ पर श्रुत कवि आदि 10। मित्रवृंदा के यहाँ पर ब्रक हर्ष आदि 10। नग्नजिति जिनको हम सत्या भी कहते हैं, वीर चंद्र आदि 10। भद्रा के यहाँ पर संग्रामजित बृहस्सेन आदि 10। और लक्ष्मणा के यहाँ पर प्रबोध गात्रवान आदि 10। आप दो नाम क्यों सुना रहे हो? भगवान के 10 पुत्रों में से एक पत्नी के यहाँ पर एक पुत्र के नाम का स्मरण भी कर लिया जाए तो उस घर में संतान अवरोध कभी नहीं होता है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। संतति उसके यहाँ पर चलती, प्रगति पर रहती है। और प्रत्येक पत्नी से एक कन्या। सज्जनों, 16,000 1,61,080 भगवान के बेटा है। हम थोड़ी कह रहे भागवत जी में लिखा है ऐसा। कितने? 1,61,000 भगवान के पुत्र और 16,108 कन्या। अच्छा, जोड़िए इनको। द्वारिका में हाँ बिल्कुल आते थे, बिल्कुल वर्णन अभी सुनाएंगे आपको। हाँ बिल्कुल था, कोई उसमें दो राय नहीं। आप कभी काशी गए हैं? बनारस? आप जाइए, आप जाइए। एक प्रेम से बोलो भागवत भगवान की न संशया। सुनिए, आप बनारस जाएंगे तो मदनपुरा करके बनारस में एक गली है। 92 में जब अयोध्या में गड़बड़ हुई थी तो 92 और 93 के लगभग में बनारस में उस समय में बाहर था। आपका देवास छोड़ के मैं उस समय गया था। देवास में मेरा अध्ययन 2 वर्ष का, NBM नंबर 1 में राधागंज में रहा करता था। उसके बाद में जस्ट गया था। तो वहां मदनपुरा करके एक स्थान है। आपको बड़ी मुश्किल से 2x2 की गली मिलेगी। आप उसमें घुस जाओ। मेरा चैलेंज है कि 5 मिनट चलने के बाद आप उससे वापस निकलेंगे। एक गली में पुराने बनारस में इतना बृहद निवास है, वहां पर एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि चकरा जाती है। नेट तो वहां काम करता ही नहीं, वो तो आ जाया है। पुराने बनारस में आप चले जाइए, 2x2 की दुकान में आप अंदर जाएंगे, जिसको हम बनारसी साड़ी आप और हम जानते हैं खरीदने के लिए। अंदर जाकर के इतना भयंकर शोरूम रहता है जिसमें लाखों साड़ियां बनी हुई हैं। सामान्य सी बातें हैं। हम द्वापर की चर्चा कर रहे हैं। द्वापर की आपने पढ़ा होगा, कल ही मैंने चर्चा करी थी। भगवान के बड़े भैया बलभद्र की पत्नी त्रेता की थी। कितने हाथ की थी बताइए पंडित जी? जो 21 फुट की थी। 21 फुट वर्णन के साथ। आप
बताइए, आप कहोगे हम कैसे माने? लिखा है, हम नहीं मानते लिखे को। मत मानिए, किसी का क्या जाता है। कोई अग्नि जल रही है, हम नहीं मानते, बिल्कुल मत मानो। अग्नि को प्रणाम करो या गाली दो, उसमें आप अंगुली डालेंगे तो अग्नि करेगी क्या? उंगली डालिए, आप गाली दे करके या प्रणाम करके। 2/2 कितना? किसने बताया? किसने बताया? अरे भाई बताया किसने? 2 + 2, 2 धन 2। आप कहोगे हमारे गुरु ने, तो गुरु को भी तो किसी ने बताया ना। तो जब वो सही है तो ये सही क्यों नहीं है? लिखा है, द्वारिका में निवास करते हैं। राम सेतु का अस्तित्व था, है और रहेगा। राम थे, हैं और रहेंगे। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान। बस कमी इतनी है कि हमने कभी सोचा नहीं कि हम इनका अध्ययन करें। हमने आपकी सुनी, आपने मेरी सुनी, मेरी इनने सुनी, इनकी उनने सुनी, और बात इतने से लेकर के इतनी फैल गई और जानकारी खत्म हो गई। मैंने तो लोगों को यहाँ तक सुना है कि गुरुजी आप बेच रहे हो, तो अच्छा बेच रहे हैं, सड़कों पर लोग गीता भागवत आदि आदि बात मैंने सुना कहीं पर। इनको ना बेचे तो हम कूड़ा बेचे, करकट बेचे, फिल्म बेचे, फूहड़पन बेचे। अच्छा है ना, उनसे तो संस्कारों का आदान प्रदान हो रहा है। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान की। द्वारिका में निवास सबका था। 1,77,000 188 भगवान की संतान है। और सज्जनों, 1,93,216 भगवान का परिवार है। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की। नारद जी के मन में आ गई कि भगवान का समय कौन के पास कब कैसा होता होगा, नंबर कितने दिन बाद लगता होगा। चलो, नारद जी चले गए। ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, ब्रह्मा की औलाद को मोह हो रहा है नारद जी को। ब्रह्मा जी को भगवान के बाल्यकाल में मोह हुआ था, और उनके बेटा को भगवान के युवावस्था में। नारद जी गए, रुक्मणी अम्बा सबसे बड़ी है तो सबसे पहले उनके कमरे में चले गए, तो भगवान वहां बैठ करके भोजन प्राप्त कर रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री भागवत भगवान की। जल्दी जल्दी प्रणाम किया। बैठो तो बाबा, रुको तो देवर्षि। नहीं, मुझे काम है। अच्छा क्यों? क्योंकि बताया नहीं क्या काम है। बोले दूसरी जगह जाना था ना वहां, तो सत्यभामा अम्बा के यहाँ पर गए, तो सत्यभामा भी बड़े बाप की औलाद। इनके पिताजी प्रसेन जो थे वो इनके पास एक मणि थी, वो 8 भार सोना, जिसको 2 क्विंटल जिसको कहते हैं हम, 8 भार। किसी स्वर्णकार से आप जाकर के नाप लेंगे तो 1 भार कितना होगा, यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो समय मेरे पास कम है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान। 2 क्विंटल सोना रोज, तो थोड़ी सी हैगली में रहा करती थी। भगवान वहां पर बाल सुलझा रहे हैं श्रीमती जी के। ये भगवान की लीला। नारद जी ने देखा कि भगवान बाल, दोनों को प्रणाम किया। रुको तो, तीसरी जगह नारद जी जामवती के यहाँ पर गए, तो भगवान बच्चों को, श्रीमती जी खुद का श्रृंगार कर रही है। प्रत्येक स्थान पर भगवान किसी न किसी अवस्था में नारद जी को मिले। ये भागवत में नारद मोह की कथा 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में वर्णित है। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान की। नारद जी भगवान के चरणों में लेट गए। सब ही गोपाल जित देखो उत। भगवान को बृहत रूप में देख करके नारद का मोह भंग हुआ। नारद जी कहने लगे, एक बार और शंका मैंने करी थी, तो उस शंका में मुझे भगवान का सिद्धनो आगे चल के अनेक प्रकार की लीलाएं करी हैं। रुक्मणी जी से विनोद किया है भगवान ने। ये विनोद प्रत्येक घर में होना चाहिए। रुक्मणी जी से झगड़ा भगवान ने किया है। और
4 हाथ के बन करके 2 हाथ से रुक्मिणी अम्बा को संभाला है और 2 हाथ से, 1 हाथ से पंखा जला है, 1 से जल छीट करके रुक्मिणी अम्बा का मुख भगवान ने पहुंचा है। इसके बाद जरासंध, फिर पांडवों का यज्ञ, शिशुपाल, दंतवक्र, महाभारत, पौंड्रक, इन सब की कथा, इन सब का उद्धार, हरिहर की महिमा, सुभद्रा और अर्जुन का विवाह है, आदि अनेक प्रकार की कथाएं श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को श्रवण करा। कभी ठाकुर जी की कृपा से फिर आमने सामने होंगे तो जो कथाएं छोटी रह गई है वो उनका विस्तार करेंगे। हरि अनंत हरि कथा। अनेक प्रकार के प्रश्न परीक्षित ने पूछे। हम 15 मिनट के लिए सुदामा जी की ओर चलते हैं। तो सभी बोलिए दीन वत्सल भगवान की। परीक्षित ने कहा है कि आपने अनेक कथाएं सुनाई, भगवान के अनेक प्रकार के नाम अपने बनाए। हरि नाम क्यों पड़ा, मुरारी नाम क्यों पड़ा, गोविंद नाम क्यों पड़ा, कृष्ण नाम क्यों, कोई ना कोई विशेषता है। भगवान को दीन बंधु कहते हैं। किसी दीन को भगवान ने बंधु, अपना सखा बनाया है। सज्जनों, तब जाकर के भगवान श्री शुक को सुदामा जी की याद आती। प्रायः करके मैं सुदामा का चरित्र गाता हूं तो मुझे यह बात बड़ी पसंद आती है। किसी ने किसी पत्रिका में एक बात अपनी रखी, अपना मत रखा कि सुदामा बहुत दरिद्र थे। मेरे दिल में उस दिन से वो बात लगी। मैंने बार बार भागवत को पढ़ा और सुदामा चरित्र कई लेखकों का और कई शास्त्रों में भी ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मेरी समझ में एक भी स्थान पर ऐसा नहीं आया कि सुदामा दरिद्र थे। हाँ, सुदामा गरीब जरूर थे, दरिद्र नहीं थे। दरिद्रता और गरीबी में बहुत अंतर है। कोबा दरिद्रा ही विशाल तृष्णा। जिसकी बड़ी बड़ी तृष्णाएं हैं, वास्तव में वो दरिद्र है। अरे सुदामा तो चाह गई चिंता रसी, मनवा अवे परवाह, ताको कछु न चाहिए वो ही साहन सा है। किसी शास्त्र में, किसी वेद पुराण कहीं नहीं लिखा है कि सुदामा जी कभी किसी के यहां पर एक कण भी मांगने के लिए गए हो। कोई शास्त्र बता दे जिसमें लिखा हो कि सुदामा ने किसी के यहां पर कुछ मांगा हो। हाँ सज्जनों, एक समय उपरांत तो सुदामा जी ने अयोचित या अयाचित नाम का व्रत ग्रहण कर लिया है और अपना जीवन यापन सिलोंच वृत्ति से करते हैं। सिलोंच वृत्ति आप लोग जानते हैं। जब फसल आ जाती है, किसान अपनी फसल को काट लेता है। फसल किसान अपने हिस्से की लेकर अपने घर आ जाता है खेत खलियान में, और फिर गऊओं को छोड़ते हैं गोचारण के लिए। गायें चरकर आती हैं, और जब गायें चरकर आए और आकर के जो गोबर करती हैं, तो अपने खाने के माध्यम से गौ के अन्न में जो दाना, गौ के मुख के माध्यम से उदर में जो दाना चला जाता है, वो गोबर के माध्यम से निकलता है। उस गोबर को धोकर के उसमें से अन्न बटोर करके वो दाना निकालने के बाद उसको साफ कर करके उसके द्वारा निर्मित आटे से जो अपनी वृत्ति, अपनी जीविका चलाए, उसको स्लोच वृत्ति कहते हैं। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान। भागवत में लिखा है कि सुदामा जी स्लोच वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे एक समय पर। कोबा दरिद्रा, ऐसा व्यक्ति दरिद्र था। हाँ सज्जनों, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा गरीब जरूर थे। अच्छा सज्जनों,
परिचय दिया है सुदामा जी का। भाई किसी का परिचय देते हैं तो नाम बताओ, ठाव बताओ, गांव नगर शहर बताओ, माता पिता का नाम बताओ, काम धंधा। गजब परिचय दिया है सुखदेव भगवान ने। परिचय दे रहे हैं, बोले कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु भगवान के बचपन के एक सखा है। एक दिन हमने इस पर चर्चा करी थी। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित्। सखा किसको कहते हैं भाई? दोस्त, मित्र, फ्रेंड, यार, सखा। दोस्त एक, मित्र एक, फ्रेंड एक, यार एक, सखा एक। ये सब एक ही। यदा कदा मिलती समित्रा। टाइम मिल गया, आज संडे है, चलो वो मित्र से मिलकर आते हैं। यदा कदा उनके यहाँ पर भागवती हो रही है आज मित्र से, वो मित्र है। यदा कदा टाइम पे जब मिल जाए टाइम तो ये हो गया मित्र। अच्छा, फ्रेंडों को आपने देखा हो अधिकतर शाम ढलने के बाद ही मिलते हैं। फ्रेंड शाम के बाद ही मिलते हैं। फ्रेंड एक दिन और मैंने कहा था जो कर दे आपको एंड बैंड। अच्छा, एक होता है दोस्त जो तुम्हारी बनवा दे गोश्त, और एक होता है यार तो हमेशा बिगड़वाता है व्यवहार। बड़े बड़े भी खड़े हो तो कभी कभी भूल जाता है और गले में हाथ डाला। सामाजिक दृष्टि से बड़ों के सामने मर्यादित रहे, है ना। तो भगवान के सुदामा जी कौन है? कृष्णस्यासीद सखा कश्चित्। बचपन के सखा है। सखेलती, सखादती, सन्निवसती। साथ खेले, साथ खाए, साथ निवास करे। पास में ना हो एक अलग बात है। ये जरूरी नहीं है कि पास में, लेकिन साथ में जरूर हो। अब आप समझ रहे हैं, सब प्रबुद्ध हैं, सब विद्वान हैं, सब पढ़े लिखे हैं। सज्जनों, अच्छा है कैसे? बोले ब्राह्मणों, ब्राह्मण है, संतुष्टि नहीं हुई सुखदेव जी को। क्यों बोले ब्राह्मण नहीं है? तो ब्राह्मणों ब्रह्मविद्तमा। ब्राह्मणों में उत्तम एक होता ना शब्द, नहीं, इससे भी संतुष्टि नहीं हुई। ब्राह्मणों ब्रह्म, देखो, एक उत्तम, एक अति उत्तम, एक परमोत्तम, एक उत्तमोत्तम। तो केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणोत्तम भी नहीं है, ब्राह्मणेतर भी नहीं है। क्या है ये? ब्रह्मविद्तमा। ये वो ब्राह्मण है कि केवल घंटी हिलाना, पूजा पाठ करना, मंत्र बोलना, यजमान को खुश कर देना, यजमान की कामना पूर्ण, वो वाला ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा, जिस हेतु ब्रह्म को जानने की इच्छा प्रबल और ब्रह्म को जाने जाए, वो ब्राह्मण है, साधारण ब्राह्मण नहीं है। मतलब ये चने यदि कृष्ण खाएगा, कौन से चने? आज वन में जाने की बारी है सुदामा जी और उनके मित्र कृष्ण की। क्यों? बोले गुरु सेवा में आज इनको कार्य मिला है कि गुरु जी की हवन हेतु जो समिधाएं हैं, वो समिधा कृष्ण को और बलराम। प्रातः काल में माता को मालूम पड़ा, इसलिए कि राजपुत्र कृष्ण है, द्वारिका के। हाँ, और
उसके पूर्व मथुरा देवी, राज के यहाँ से भी भगवान कृष्ण सांदीपनि आश्रम आए, यही सुदामा से मित्रता हुई, दोस्ती हुई, सकता। गुरु माता विशेष ध्यान रखती सुदामा जी का और इनका। आज आश्रम में कुछ नहीं है, गुरु माता ने बहुत प्रयास किया, लेकिन देखा कि कहीं से रसोई घर में, भोजनालय में एक चने की पोटली मिली। कहते हैं एक चोर आज चोरी करने के लिए नितान्त विपन्नता सहने वाली एक गरीबनी बुढ़िया के यहां पर चोरी करने के लिए घुस गया। कुछ था नहीं आश्रय, पुत्र आदि का अभाव था, बहुत वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी थी, कहीं पर जो कोई जैसी भी मेहनत काम बन जाता उससे अपने खाने की व्यवस्था कर लेती। आज बहुत मेहनत करी, कुछ खाने के लिए पैसा आया, उससे कुछ चने खरीद लिए, घर जाकर पाऊंगी अपनी पोटली बनाई और रख लिए। घर जाकर के देखा कि घर में थोड़ी स्वच्छता या अन्य कोई कार्य है, सायं बेला हो, सायं का समय हो, उस बुढ़िया ने, उस बूढ़ी माता ने जो बहुत गरीबनी थी, भूख लगी हुई उन चनों को एक तरफ रख करके नित्य कर्म करने हेतु अपने कर्म में लग गई। सायंकाल का समय था, रात्रि होने वाली थी। आज वो बुढ़िया अपना काम कर रही है, पीछे से वह चोर आया, कुछ तो मिला नहीं उसकी कुटिया में, उस झोपड़ी में वो चने की पोटली बनी हुई थी। तो सोचा कि शायद इसमें कुछ बुढ़िया ने रुपया पैसा कुछ धन संपत्ति बांध कर रखा हो, उसको उठाकर चल दिया। बाहर जाकर के देखा, खोल करके तो उसमें चने हैं। थोड़ा सा अपनी योग्यता पर पछतावा जरूर हुआ, लेकिन अपने पर्स आदि में या जेब में उसने रखे और रख करके सोचा कि चलो ये जब भूख लगेगी तब इनको खा लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो अन्य व्यवस्था करते हैं आज रात्रि की। और वही चोर चोरी करते हुए आज गुरु सांदीपनि के आश्रम उज्जैनी आ गया। उज्जैनी में चोरी करने के लिए गुरु माता के भोजनालय में घुसा। भोजनालय में घुसते ही उसने चोरी का कार्य प्रारंभ किया। सब निद्रा में सो चुके थे, कुछ ढूंढ रहा होगा, किसी क्रिया के कारण वो पोटली गुरु माता की भोजनालय में गिरी। उधर वो माता जिसके बुढ़िया के चने चुरा कर चोर लाया था, उस बुढ़िया को भयंकर जब क्षुधा से पीड़ित हुई, भूख लगी, तो अपनी पोटली के पास पहुंची। उस स्थान पर पोटली न मान करके अन्यत्र ढूंढी, जब नहीं मिली तो क्रोध में थी, भूख में थी। क्रोध मिले हुए भूख के कारण स्वर निकले कि मेरी पोटली के चने गए कहां, और जिनने भी इन चनों को चुराया है और जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। प्रेम से बोलो ना, भक्त वत्सल भगवान। ब्राह्मणों ब्रह्म विद्मा, वो ब्रह्म को जानने वाला सुदामा आज ये जान गया कि मेरा कृष्ण, मेरा सखा आगे चल के द्वारिका का राजा बनने वाला है। और इसने उस बुढ़िया के श्रापित जो गुरु माता ने चने दिए, दोनों के भाग के खा लिए, तो कृष्ण द्वारिकाधीश नहीं, कृष्ण दरिद्र हो जाएगा। सखत्व इसको कहते हैं, मित्रता के भाग की दरिद्रता, गरीबी जो अपने ऊपर झेले, वो सखा कौन? सुदामा। ये चलाती है हमारे शास्त्र, ये धर्म ग्रंथ, ये भागवत। धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, धर्म ग्रंथ क्या है? धार इति धर्म। आज आप धर्म को धारण करेगा तो शब्द बनता है धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म आपकी समय आने पर रक्षा करेगा, ये नितांत सत्य है। इसमें किंचन मात्र नाम मात्र भी संशय आपका नहीं। कथा आप सब लोगों ने सुनी। सुदामा ने कृष्ण के भाग के चने पाए जो श्रापित थे। सुदामा को झोपड़ी मिली और भगवान को द्वारिका का राजा, द्वारिकाधीश भगवान बने। ये मित्रता, ये सखा, ये फ्रेंड, ये दोस्त, यदि कहीं से सीखना है तो मेरी भागवत यानी सुदामा के चरित्र से सीख जाओ। ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मोत्तम नहीं है,
ब्रह्मेतर नहीं है, ये ब्रह्म वित्तम है, ब्रह्म को जानने वाले। ये सुदामा है, साधारण नहीं। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इनके रक्त विरक्त है, विशिष्ट रक्त है, विरक्त। इंद्रियार्थेषु और प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियाः। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक एक इंद्रियों पर, आदमी तो अपना मोबाइल तक नहीं छोड़ पाए, इंद्रियों से क्या विरक्त होगा। और प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियाः। हाँ सज्जनों, प्रसन्नता कितनी है, जितेंद्रिय कितने हैं? इतने जितेंद्रिय हैं, आज तक अपने आधे अंग तक को नहीं पता कि द्वारिकाधीश इनका बचपन में लंगोटिया यार रहा है। भगवान भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते आज भगवान के नेत्रों में आंसू। रुक्मणी अम्बा अपने हाथों से भगवान को परोसती थी। जैसे भगवान के कोले लिए हाथ मुख तक अटके, आंखों में आंसू हैं, तो रुक्मणी अम्बा ने पूछ धरा के कारण क्या है। आज 11 दिन हो गए हैं, मेरे पूरे मित्र के परिवार को अन्न का निवाला तक नहीं मिला। आज मेरा ध्यान वहां पर गए हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को तक अन्न का कण नहीं मिला। और मैं कृष्ण सोने की थाली में अपनी धर्म पत्नी के परोसे हुए अन्न को कैसे चबाऊं, कैसे खाऊं। हे रुक्मणी, ये अन्न मेरे मुख के अंदर नहीं जा रहा। रुक्मणी अम्बा कहने लगी कि जिसकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी हो, जो लक्ष्मीपति हो, उसका मित्र इस अवस्था में आप देते क्यों नहीं हो? बोले दीयमानम न ग्रहणन्ति। ये ऐसा वैसा सखा नहीं है, ऐसा भक्त नहीं है। दीयमानम न ग्रह, ये देने से भी नहीं लेता है। मतलब राका बाका नाम के एक पति पत्नी अपने नित्य कर्म से अपना भरण पोषण योगक्षेम की व्यवस्था करते, वन में जा रहे हैं, पीछे आगे पति चल रहे हैं, पीछे पत्नी चल रही है। देखा पति ने, नारद जी ने भगवान से कहा कि इतने आपके भक्त हैं, अपने कर्म को करते हुए और एक क्षण भी आपका विस्मरण नहीं करते। कर्म कैसे कर्म करो विनाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। आप इनको कुछ देते क्यों नहीं? इनसे ऐसी इनकी आपकी दशा, इनको आपको देखी नहीं जाती, इनकी कैसे देख। भगवान कहने लगे मैं क्या करूं, मेरे भक्त होते ही ऐसे हैं, ये देने से भी नहीं लेते हैं। आप देख तो देखिए, नारद जी को भगवान ने प्रेरित किया। नारद जी की स्वर्ण मुद्रिका की एक पोटली ले जा करके और राका बाका के मार्ग में डाल दी, निर्जन वन में डाली। बीच रास्ते पर पगडंडी पर पड़ी है। पतिदेव रागा आगे निकले तो पोटली की स्वर्ण मुद्रिकाएं देख करके उनको लांघ करके आगे बढ़े। आगे तो बढ़ गए, लेकिन मन में विचार आया कि पीछे श्रीमती आ रही है और इस धन को देख करके कहीं उनकी बुद्धि में विकार ना आ जाए, इसलिए फिर ला करके उस पर मिट्टी डालने लगे, उसको पूरने लगे कि जिससे पत्नी की नजर ना पड़े। पीछे से बाका पत्नी आ रही थी, कहने लगे स्वामी हम तो दूसरा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? प्रेम से बोलो ना, भक्त वत्सल भगवान। जो मेरा नहीं है, मेरे कर्म से उस पर मेरा अधिकार नहीं है, और जबरदस्ती हठात या बलात् सीता शांति समानीता आत्मा रामो विराजती। उस दिन मैंने शब्द कहा था कि सीता रूपी शांति जब तक जनक राजमहल में थे उनको प्राप्त नहीं हुई। जनक राजमहल से निकलकर जब खेत में आए तो उनकी हल्की सीता से सीता टकराई और उनको प्राप्त हो गई। उसी सीता आत्मा राम, जिनकी आत्मा में राम रमण करने वाला है, उस राम के लिए सीता बनी है। रावण जैसे दुष्ट दुराचारी, जिनको हम कुत्ता कहें, जिसकी हमेशा दूसरे के उस पर नजर रहती है, उनके लिए अवश्य कोशिश करी रावण ने। हुआ क्या देख रहे हो आप? भले ही सोने के समान जिसका घर मकान भवन क्यों ना हो, एक दिन उसको जलना पड़ता है। सुदामा जी, रुक्मणी अम्बा ने कहा है, सज्जनों, सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है। भगवान का वचन है, जो तू आवे एक पग में आबऊं पग 60।
भगवान ने कहा है कि कोई उसकी तरफ एक पैर चलता है, आप चले जाओ कहीं भी, ये चारों धाम है ना, चाहे आप द्वारिकाधीश के यहां पर चले जाओ, चाहे आप बद्री नारायण के यहां पर चले जाओ, आप जगन्नाथपुरी चले जाओ, चारों धाम जाकर देखिए भगवान आपको खड़ा मिलेगा। ठाकुर जी बैठे नहीं है कहीं। हम और आपसे कह रहे हैं कि मेरा भक्त कब आ जाए, कब मेरे भक्त को मेरी आवश्यकता पड़ जाए। अरे बैठूंगा फिर उठूंगा तो समय लग जाएगा, इसलिए मैं खड़ा ही रहता हूं। हाँ, विडंबना तो हमारे साथ है कि हमसे एक पैर भी उसकी ओर नहीं धरा जा रहा है, इसलिए कहीं मेवात वाली घटना होने लगी। कमाओ कमाओ खूब कमाओ, प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। जो तू आवे के पग, मैं आवूं पग 60, मैं 60 पैर तेरी ओर चलूंगा। सामान्य जनों के लिए भगवान कहते हैं, जो तू कर्रो ठाट है, मैं लोहे की राट। तू हेकड़ी थोड़ी जानता है, तू कर्री लकड़ी बना हुआ है, मैं भी लोहे की राट हूं। लेकिन सुदामा जैसे भक्त के लिए भगवान भिक्षुक ब्राह्मण बन जाते हैं और सुदामा के घर के सामने, द्वार के सामने जाकर कहते हैं भिक्षाम देहि। सुदामा की पत्नी जिनका नाम सुशीला है, सुशीला का मतलब समझते हो ना भैया, सुशीला, सु यानी सुंदर, शील यानी व्यवहार, जिसका व्यवहार और शील है, सुंदर है, वो सुशीला है। पत्नी की परिस्थिति नितांत विपन्नता में गुजर रही है, अपने पड़ोसियों को तक मालूम ना दे होने दे, वो सुशीला है। 11 दिन से बच्चों को भूख लगती है तो कह देती है कि आज एकादशी है बेटा, अन्न नहीं खाया जाता, इसलिए आटा घोल करके कहीं से मिल जाता है, दान दक्षिणा में आ जाता है, बच्चों को पिला देती है, ये दूध पी लो बेटा आज। ये सुदामा की पत्नी की मनोवृत्ति स्थिति है, ये व्यवहार है, मेरे कारण मेरे पति को। तुलनात्मक हमको और आपको व्यवहारिक ये सुनने से संस्कार ही तो बनते हैं। भगवान ने कहा भिक्षाम देहि। सुशीला जी घर के बाहर आई हैं और आकर के आप सब लोग प्रबुद्ध हैं। बाबा मुझे क्षमा करें, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती भिक्षा? मैं इसलिए नहीं दे सकती कि मेरे यहाँ सूतक लगी है और सूतक में दान लेना और दान देना दोनों वर्जित है। मैं आपको, भगवान ने कहा ठीक बात है देवी जी, सूतक आपके यहाँ पर है, लेकिन दान नान नहीं दे सकते। आप थोड़ी वार्तालाप तो कर सकते हैं। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये ब्राह्मण श्री सुदामा जी का घर है। हाँ हाँ, आप उनको जानते हैं। मैं क्यों नहीं जानता उनको, वो तो द्वारिकाधीश के बचपन के मित्र हैं। सुशीला जी की सांसें थम गई। विवाह संपन्न हुए, 4 बच्चे हो गए, आज तक मालूम नहीं होने दिया। अरे एक मोहल्ले के वार्ड मेंबर जिसको पार्षद कहते हैं, धोखे से हमारी चित्र आ जाए, फोटो कोई खींच ले तो घर के ऐसे स्थान पर लगाते हैं कि आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दिखे कि अरे इसकी पार्षद से मित्रता है, इतनी बड़ी जान पहचान वाला है। जो जगतपति जगत नियंता जगन्नाथ का मित्र है, वो अपने आधे अंग यानी अपनी पत्नी अर्धांगिनी यानी सुशीला पत्नी को तक नहीं मालूम होने दिया। ये है सुदामा। सुशीला कौन सी सूतक है देवी? जाया सूतक है कि मरण सूतक है? घर में 2 प्रकार की सूतक एक गृहस्थ के यहाँ पर आती है। जब कोई मर जाता है परिवार का सदस्य, तब सूतक लग जाती है। हाँ, और एक जब कोई परिवार में नया सदस्य जुड़ जाता है, जन्म लेता है, तब सूतक लगती है। आपको मालूम है मरने से अधिक जन्म की सूतक, क्या मालूम कौन से कहां से क्या आया है। इसलिए नामकरण जात कर्म संस्कार की विधा है। कौन कहे संस्कारों की, किसको मालूम संस्कार होते क्या है। हैप्पी बर्थडे और हैप्पी यूनिवर्सरी सबको मालूम है, बाकी संस्कार तो हाँ सच
मेरे यहाँ पर जाया सूतक लगी है, इसलिए आपको दान नहीं दे सकती। एक गरीब नाम की बिटिया ने मेरे यहाँ पर जन्म लेकर रखा है और ऐसी सूतक लगी है। भगवान ने अपना काम किया, सुशीला जी ने निवेदन किया और इनसे कहूंगी कि मांगने के लिए चले जाओ, दास्यते द्रवणम भूरि, नाराज हो जाएंगे। हमारी स्थिति तो ये नहीं है कि हम भगवान को जाकर के सपरिवार मिल पाए, इसलिए आप स्वयं चले जाओ शरीर से। आप जाओगे तो आधा हमको भी मिल जाएगा। हाँ सज्जनों, आप ध्यान रखना, अर्धांगिनी कहलाती है, धर्म पत्नी है। आप कोई भी कर्म करो, तीर्थ स्थान पर जाओ, मंदिर में जाओ, कुछ भी आप अंग से करते हो, जो जो अंग से करते हो, आधा फल आपके आधे अंग को स्वयं मिल जाता है। ये पक्की बात है। इसलिए धर्म पत्नी, राम राम करी आधा फल मिल गया, जय राम जी करी आधा फल, हर हर महादेव करी आधा फल, किसी को गाली दी आधा फल। आधा फल बोलते रहना कौन सा वाला फल चाहिए आपको, इधर उधर आधा फल। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। हाँ समझो, आप सब लोगों ने कथा सुनी है। सुदामा जी निकल रहे हैं। ओ तेरे फूलों से भी प्यार, भावना यही है 2 मिनट के लिए। ओ तेरे कांटों से भी प्यार। अच्छा पहले सुन लो इसके बाद। नदी आई, नदी के किनारे सुदामा जी रुके। चेल खंडे ने तान्नवध्वा को कोठी ले लेकर चले हैं, जो 4 घर से अलग अलग चिड़ाऊ मांग कर लाई थी, क्योंकि ये सुंदर सील है और सुंदर सील ही सुदामा सुंदर दाम प्राप्त कर सकता है। एक घर से मांग के ले आती तो 1 बोरा मिल जाते, कोई मना थोड़ी करता। इतने सिद्ध ब्राह्मण की पत्नी है, दान देने के लिए सब लोग तैयार रहते, लेकिन पति का व्रत भंग ना हो इसलिए याचना नहीं करती। 4 मुट्ठी मांगेंगी तो कृष्ण भी जान लेंगे कि इनके घर में 4 मुट्ठी चावल एक समान नहीं है। चावल 4 घर वाले चावल, किसी के यहाँ पीला, किसी के यहाँ पूरा, किसी के यहाँ आधा, अलग अलग प्रकार के, जिसकी जो पसंद है उस प्रकार के चावल खरीद कर लाता है। भगवान समझ जाएंगे कि 4 घर के चावल है। सुदामा जी ने कहा था, मित्र के यहाँ पर, बेटी के यहाँ पर, गुरु के यहाँ पर और मंदिर में, भगवान के यहाँ पर, ये 4 जगह ऐसी है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊंगा कैसे, घर में तो खाने को नहीं है। तो बोले मैं व्यवस्था करती हूँ। चेल खंडे ने तान्नवध्वा, एक ऐसा वस्त्र लिया कि जिसकी 4 घिड़ी करी, तब जाकर तो वो बंधने लायक हुआ। इतना मतलब भगवान समझेंगे तब कि सुदामा के घर में एक ऐसा वस्त्र नहीं है कि जिसको एक घड़ी में कुछ बांध दो तो टिक जाए। इतने छने हुए वस्त्र, साड़ी धोती हो गई है सुशीला, लेकिन आज तक शिकायत, कोई हिस्ट्री निकाल कर देखो कहीं मिल जाएगी। चेल खंडे ने 4 गुना उसको करके 4 मुट्ठी चावल सुदामा को दे दिए जाइए। और यदि भेंट हो जाए और कभी मेरी चर्चा निकल जाए तो उनसे मेरी एक बात कह देना, 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो। गोपाल जी मेरी तरफ से कह देना, 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो। मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी। इस संसार में 1 महीने में 2 पक्ष, कृष्ण और शुक्ल, और 2-2 एकादशी होती है। मेरे घर तो नित्य ही एकादशी है, कभी पारायण होगा कि नहीं होगा। सुदामा जी चले, नदी मिली, नौका के आश्रय में खुद ठाकुर जी आए हैं और उनने वहां नाविक बन करके सुदामा जी को पार कराया। नाविक से पूछा क्या लोगे? नाविक ने कहा जो कुछ है वो दे देना, हमारे पास तो गरीबी के अलावा कुछ नहीं है। भगवान नाविक बन के आए थे, बोले वही दे दो, सब ले ली। सुदामा जी उस पार निकले नदी के, नाविक से पूछ लिया भैया कितनी दूर द्वारिका है? बोला आपके शरीर को देख करके ऐसा लगता है कि अभी 6 महीना तक नहीं आएगी। सुदामा जी कहने लगे रे कन्हैया तेरे लिए चले हैं और बड़ी दूर नगरी, और तू इतना दूर होता चला जा रहा है। आधी जो धोती थी उसको ओढ़ा, एक ही धोती थी, आधी को नीचे लपेट करके
एक वृक्ष की छाया में सो गए, तुझे बुलाना हो तेरी अटकी हो तो बुला, नहीं तो अपन तान दुपट्टा सो रहे। जब निद्रा खुली तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं सुदामा के सामने थी। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी हड़बड़ाहट के चारों तरफ देखा, ये बड़े बड़े महल में तो निर्जन वन में नदी के किनारे वृक्ष के नीचे सोया था, लेकिन माया हो सकती है, हो सकता है भ्रम में निद्रा में हूँ। एक व्यक्ति कोई राहगीर था, उसको बुलाया, भैया स्पर्श किया, ये भैया कौन सी नगरी है? ये द्वारिका है। अच्छा, वो कनुआ की द्वारिका है? कनुआ मतलब अरे कृष्ण उसकी तो। अरे बाबा ऐसे नाम नहीं लेते। बोले कैसे नाम लेते हैं? अनंत श्री विभूषित राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश 1008। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान। इतना बड़ो राजा हो। सुदामा जी कहने लगे उसका महल कहाँ है? बाबा ये जो आप यहाँ से देख रहे हो ना, जो स्वर्ण जटित, स्वर्ण के महल, रत्न जटित, इनमें से किसी भी महल में आप चले जाओ, ये सब कृष्ण के महल हैं। भागवत में ऐसा लिखा है कि सुदामा जी एक महल में प्रवेश किए और अंदर उस महल में पहुंचे तो वो रुक्मणी अम्बा का महल था, किसी ने नहीं रोका। रुक्मणी और भगवान जहां पर शयन करते थे उस स्थान पर सुदामा जी पहुंच गए, ऐसा भागवत में लिखा है। वो तो नरोत्तम जी एक उत्तम कवि हुए हैं जिनने अरे द्वारपालों ने वरुण की भेंट हुई, और ये बात सब नरोत्तम नाम के कवि ने अपनी एक पुस्तक में जिसमें सुदामा चरित्र है, उसमें ये चरित्र अरे द्वारपालों वाली घटना, फिर भगवान दौड़ते हुए आते हैं, फिर ये भागवत में तो सुदामा जी सीधे रुक्मणी अम्बा के महल में चले गए। फिर बाद में सुधर्मा नाम की सभा में लाकर के सबको दिखाते हुए ब्राह्मण को यानी सुदामा जी को भगवान ने अपनी राजगद्दी पर बैठाया है, और अपनी राजगद्दी पर बैठा करके स्वयं भगवान पद पखार रहे हैं। रुक्मणी को इशारा किया, रुक्मणी इतनी खुश हुई, ना जाने जीवन में कितने कितने कौन कौन से कार्य हुए, और मैं कितने दिन हो गई, 10 पुत्र मेरे हो गए, इनके भी 16,108 विवाह होगा, मुझे एक पुत्री हो गई, आज तक इन्होंने मजाल की मुझसे इतने भी काम की कहती है। आज रुक्मणी को इशारा करते हुए कहा कि रुक्मणी मैंने थाल सजा दी, तो इन ब्राह्मण के चरण धोना, जल लेकर आ। ससुर भगवान ने जैसे ही सुदामा जी के चरण देखे तो चरण देखते ही ऐसे बिहाल बिवाइने को पग कंटक जाल लगे सुदामा जी की चरण स्थली देखी तो एक भी स्थान ऐसा खाली नहीं था जिसपे कांटों से कोई जगह रह गई। जब पक रुक्मणी अम्बा जल लेकर आती, भगवान ने अपनी नेत्रों की गंगा और यमुना से भगवान के चरण, सुदामा जी के चरण को बखा दिया। ये मेरा गोविंद है, ये सखा है, ये भारत का सम्राट। बोलो भक्त वत्सल भगवान, दीन बंधु भगवान की। और सज्जनों अनेक प्रकार से चर्चा हुई, एक एक करके भगवान ने सबको आशीर्वाद दिलवाया। 2, 5 हजार 10 निकले तो सुदामा जी ने पूछा, कन्हैया कान में कहूं क्यों? बोले इतने सब प्रणाम करने आ रहे हैं कि भैया तूने पहले से पता तो कि पूरे शहर भर को निमंत्रण दे रखो तो कि हमारे मित्र और ब्राह्मण, उनसे हम सबको आशीर्वाद। नहीं महाराज, ये सब अपनी ही है। 5-6 हजार सुदामा जी कहने लगे मैं बूढ़ हो, कितनी बची? बोले 16,108। बोले एक काम कर, सबकी ताई तू मेरे, हाँ तू ही मेरे चरण में प्रणाम कर ले, सबके बदले में तू को दे दूं, सबको लग जाएगा। मैं बूढ़ हो ब्राह्मण। भगवान ने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। रात्रि भर बैठ करके निज कक्ष में जहाँ रुक्मणी अम्बा के साथ भगवान रहते थे, वो फेड़ जैसा, हाँ वो भगवान का क्या होगा, क्या वर्णन, यहाँ पर भागवत में बहुत विशेषण है, 2-3 दिन उसी को वर्णन करने में लग जाएंगे। अपने हाथों से सुदामा जी की सेवा करते हुए वस्त्र बदलवाए, उनके वस्त्र धुलवाए हैं, हाँ, और फिर सुदामा जी को भोजन पवाया है, रात्रि में बात करी, सब बात करते करते और वो पोटली भगवान ने सुदामा जी की बगल में से निकाली। सबने कथा सुनी, पहला खाया। इंद्र की जो संपत्ति होती है वो सुदामा जी को प्रदान करती है, कुबेर का खजाना भर दिया। दूसरा खाने वाले थे, अम्बा ने हाथ पकड़ लिया रुक्मणी ने। ऊपर से तो ये कहा है
कि ब्राह्मण का लाया हुआ प्रसाद अकेले नहीं खाते, सबको बांटना पड़ेगा। अंदर कहने लगे बड़े ब्राह्मण के भक्त बन रहे हो, भूल गए उस दिन को जब छाती में लात मारी थी प्रभु जी ने। भगवान ने रुक्मणी को कह दिया, बोले ब्राह्मण की कृपा है, लव लेटर लेकर आ गया था, नहीं तो शिशुपाल के साथ बंद हुआ। रुक्मणी अम्मा ने कहा कि भगवान हमको भी मिल जाए, इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद बंटवाया है। भगवान ने एक चिड़ाऊ के स्थान पर सुदामा जी को इंद्र की संपत्ति यानी कुबेर का खजाना प्रदान कर दिया। प्रातः काल हुआ है, सब वार्तालाप हुई है। वार्तालाप में सुशीला की मन की व्यथा सुदामा जी ने कही। भगवान ने वहीं से अंतः मन से अपनी भाभी से कह दिया, होनी थी सो हो गई, पर अब नहीं ऐसी होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी, अब तेरे भवन में नित्य ही द्वादशी। सुदामा जी प्रातः काल जाने लगे हैं, तो भगवान से कहा चले। भगवान ने कहा अच्छी बात है, इच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छी बात है, आपको रोकेंगे भी नहीं। आपके धर्म कर्म कोई संसार में कह नहीं सकता कि सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा हो। अब तो जब देवड़ी से बाहर निकलने वाले थे, भगवान ने ये कह दिया कि अरे अरे सुदामा जी भूल गए क्या? बोले ये हमारी धोती आप रात को पहनाई थी, ये वापस करो। भागवत में लिखा है स्वयं की पुरानी धोती। भगवान बताना चाहते हैं कि संसारिक लोग हैं, कलयुगी लोग, कलयुग आने वाला कहीं ये न ले जाए कि कृष्ण ने सुदामा को मित्रता के कारण कुछ विशेष, मेरे मित्र को कोई मांगने वाला कोई भिखारी ना कहे। लोग कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार है ब्राह्मणों का मांगने का। मैं कहता हूँ ब्राह्मण मांगे तो नंबर 1 का भिख मांगा। ब्राह्मण का कहीं लिखा ही नहीं है कि भीख मांगने का अधिकार है। दान लेना दान देना ब्राह्मण का धर्म, पूजा करना पूजा करवाना ब्राह्मण का धर्म, शिक्षा लेना और शिक्षा देना ये ब्राह्मण का धन। इनसे ये अपनी वृत्ति का 6 धर्म ब्राह्मण के। भीख मांगना ब्राह्मण का अधिकार नहीं। जो मांगते हैं क्षमा करें, मैं कठोर हूं। सज्जनों, सुदामा जी को भगवान के दर्शन की लालसा थी, दर्शन प्राप्त हुए। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतना। कहाँ मैं दरिद्र, कहाँ मैं बताओ, और कहाँ श्रीनिकेतना लक्ष्मीपति कृष्ण, और मुझे अपने स्थान पर बैठा करके मेरी सेवा करी। ये कृष्ण के अलावा कौन है? सुदामा जी इसमें मगन है। पहुंचे हैं वापिस कुटिया की जगह, बढ़िया महल देख करके दिमाग चकराया। बोले ये तो अपनी नहीं थी। प्रेम से बोलो श्री भागवत भगवान की जय। लेकिन सुशीला जी अंदर से आई, उनको नहीं पहचाने, फिर पैर पकड़ करके बोली दे दीजिए, हमको ये नहीं चाहिए। सुशीला जी ने निवेदन किया कि देखो भगवान का प्रसाद है, आप जिस लिए गए थे आपको दे दिया, हमने जिस लिए भेजाया था हमको मिल गया। अब भगवान से जब सुदामा जी महल में नहीं रहे तो भगवान ने कहा मेरा प्रसाद समझकर इसको पाओ, हम भी प्रसाद पाएंगे। इसलिए सब लोग प्रेम से भागवत भगवान की जय। सुदामा चरित्र, दीन को कैसे भगवान बंधु बनाते हैं, ये दीन बंधु। सज्जनों, इसके बाद अनेक प्रकार की फिर कथाएं यहाँ पर कही हैं। कलयुग का वर्णन है। आज भारत में छाए रही काली घटा, भैया और भैया आपस में लड़ते, सजनी सैया दोनों झगड़ते, जाकर कचहरी में सारा धन लुटा। आज भारत में छाए रही काली, सीटों के लिए लड़ रहे साहब। क्या वर्णन करें कलयुग का, आप सब लोग देख रहे हैं। कलयुग का वर्णन है भागवत में, अनेक वर्ष पहले लिखा था, वो आज सब घटित हो रहा है। मार्कंडेय जी को स्वप्न में सज्जनों प्रलय दर्शन है, और फिर अनेक अनेक प्रकार की कथाएं। सुखदेव जी का पूजन राजा ने किया है। परीक्षित को आकर के स्पर्श हुआ है, और परीक्षित पहले ही भगवान के धाम को पा गए थे। तो करीब परीक्षित का शरीर वहां पर तक्षक ने स्पर्श किया, परीक्षित को भगवान की प्राप्ति हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की 5-10 मिनट और दीजिए बगैर हल्ला के, हम विश्राम भागवत को यहाँ पर करते हैं। सज्जनों, मार्कंडेय ऋषि को प्रलय काल, कलयुग का वर्णन, परीक्षित को मोक्ष, सुखदेव जी का गमन, उसके बाद परीक्षित मोक्ष।
श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन सुनाया है। 24 गुरुओं के वर्णन के बाद में अनेक प्रकार की पुनः लीलाएं, हरि हरि की महिमा,